भगवान की भक्ति में लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाए, क्योंकि बार बार मुझसे यूं मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार राम नाम की महिमा का अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। कहते हैं राम नाम की महिमा से भगवान गणेश महाराज जी सब देवों में प्रथम पूजित माने जाते हैं। कहते हैं महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशो महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूज्यत नाम बढ़ाओ। कहते हैं काशी में जो है एक मुक्ति का धाम है, वहां पर मरने वालों को जो है मोक्ष प्राप्त होता है। वो क्यों होता है सुना है, क्योंकि वहां पर स्वयं भगवान शंकर जो है मरने वालों के कान में राम नाम मंत्र घूम करके उनका उद्धार करते हैं। इसलिए हमेशा राम नाम का स्मरण करते रहो, राम नाम की माला जपते रहो, ताकि अंत समय में हमारे मुख से भी राम नाम निकल सके, क्योंकि राम नाम जो है मोक्षदायक है, भव सागर पार करने वाला है। क्योंकि ऋषि मुनि भी बड़ी घोर तपस्या करने के बावजूद भी उनके मुख से भी अंतिम समय में राम नाम नहीं निकलता। इसलिए हमें राम नाम का अनुसरण करना चाहिए, इसका गुण जाप करते रहना चाहिए। और राम नाम की महिमा से ही गणेश महाराज जी जो प्रथम पूजित माने जाते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, सभी देवताओं में एक सभा हुई और उन्होंने ये निर्णय लिया गया कि हम सभी देवताओं में से एक निर्णय लेना चाहिए कि हमारे बीच में कोई प्रथम पूजित माना जाना चाहिए। और प्रथम पूज्य किसको माना जाए, तो इसका निर्णय करना उनको बड़ा मुश्किल हो गया। और वे इस फैसले के लिए परमपिता ब्रह्मदेव जी के पास चले जाते हैं और सभी ब्रह्मदेव जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम आपसे एक विनय करने एक निवेदन कर रहे हैं, इस संसार में हम देवताओं में प्रथम पूजित किसको माना जाएगा। तो जैसे ही वो ब्रह्म लोक पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, इसका एक ही निर्णय हो सकता है, जो भी देवता इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके अपने स्थान पर वापस जल्दी पहले पहुंचेगा, उसी को वह जगत में प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो सभी को यह फैसला मंजूर हो गया। जैसे ही जब उनकी एक प्रथम पूज्य प्रतियोगिता शुरू हो जाती है पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की, तो सारे देवता एकत्रित हो जाते हैं। जो कहते हैं जैसे ही भगवान जो बोलते हैं, जो रेस शुरू होने वाली थी, सबके अपने अपने वाहन थे, कहीं उड़ने वाले कहीं चलने वाले। तो उसमें जैसे बोलते हैं ऑन योर मार्क, जैसे हम रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, सेट गो, और वैसे आदेश वहां पर हो गया ऑन योर मार्क सेट एंड गो। और सारे जैसा गो हो गया तो सारे जो है अपने अपने वाहनों को लेकर जो है ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। क्योंकि सबके मन में आस थी, क्योंकि हमारे जो है हम इस संसार में प्रथम पूजित माने जाए। तो बेचारे गणपति महाराज जी जैसे सैड हो गए तो वो सैड हो गए, और उनको उस सैड मतलब उदासी को देखते हुए हमारे जो CCTV कैमरा के जो पत्रकार हैं नार ऋषि जी, तो वो ये दृश्य देख रहे हैं कि सारे अपने अपनी परिक्रमा में निकल गए हैं और गणेश महाराज जी जो है अपने स्थान पर उदास बैठे हुए हैं। और वो आ जाते हैं और कहते हैं नारायण नारायण नारायण, कि हे गणेश जी, सभी लोग जो है अपने अपने प्रथम पूज्य होने के कारण अपने अपने रेस में निकल चुके हैं, दौड़ में लग चुके हैं, ब्रह्मांड परिक्रमा करने निकल चुके हैं, आप क्यों उदास हो। तो गणेश जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब मैं थोड़ी चिंता में पड़ गया हूँ, क्योंकि सबके पास जो है हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है,
लेकिन मेरे पास जो है स्कूटी है और वो मैं से सोच रहा हूँ किस तरह से ब्रह्मांड की परिक्रमा कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा नंबर तो आने वाला ही नहीं है। इसलिए मैं सोचा अब जब मेरा नंबर नहीं पड़ेगा तो मैं इतना श्रम क्यों करूं। तो नारद जी बोलते हैं तो इतनी सी बात है, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है। अरे गणेश जी, तो आप ऐसा करो, अगर आप परिक्रमा तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ बैठे बैठे राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा कर लो। तो गणेश महाराज जी बोलते हैं, हे गुरुदेव, आप क्या मजाक कर रहे हैं, आप ही हमारा उपास कर रहे हैं, क्या है ये राम नाम। तो लेकिन जो गणपति महाराज गणेश महाराज जी, उनका कोई बुद्धिमान भी नहीं था। तो कहते हैं, माता पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिना विचारे करे सुख जानी। तो उनके मन में सोचा कि गुरु की जो बाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, गुरु जी ने वो राम नाम दिया है, इसमें जरूर कोई तथ्य छुपा हुआ है, क्योंकि वो इस संसार में सबसे बुद्धि के दाता है। पहले गणेश जी को कहते हैं, उसके बाद हनुमान जी हैं। इन्हें भगवान जी से वरदान प्राप्त हुआ है और बल बुद्धि के लिए इन्हीं से पूछा जाता है। तो उन्होंने सुचित होकर के गोबर का लेप करने से, गोबर का लेप शुद्ध होता है, उससे धरती शुद्ध हो जाती है, उससे मिट्टी भी शुद्ध हो जाती है, और वहां पर लेप करके उस पर जो राम नाम अंकित करते हैं, और जैसे वो राम नाम अंकित करते हैं और विद्या पूजन करके जैसे ही वहीं पर अपनी परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं, जितने भी देवी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकले थे, जैसे उन्होंने परिक्रमा शुरू कर दी, हर देवता से आगे जो है चूहे के निशान लगे हुए थे और सभी हैरान हो रहे हैं, अरे गणेश महाराज जी कब आगे निकल गए, हमें तो नजर नहीं आए। और उन सोचा शायद हम थोड़ा एक दूसरे की रेस में चलते चलते हमें ध्यान नहीं दिया होगा कि हम अपने ध्यान में थे, सभी अपने ध्यान में कि सबको प्रथम पूजित निकलना है। जैसे ही गणेश महाराज की जो सबसे आगे आगे चले हुए थे वो भी हैरान हो गए, अरे हम तो सबसे आगे थे, तो गणेश महाराज जी आगे कैसे निकल गए। जैसे गणेश महाराज की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, वैसे ही एक आकाशवाणी हो जाती है, गणेश महाराज जी संसार में प्रथम पूजित माने जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो चुकी है। वो इस परिक्रमा में, इस प्रथम पूज्य प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने वाले सभी देवता देख रहे, परिक्रमा करते करते हर जगह सबको अपने से पहले गणेश जी महाराज की जगह चिन्ह दर्शन हुए, लेकिन गणेश महाराज नजर नहीं आए। और जैसे वो आए, वापिस आए, तो देखा गणेश महाराज जो अपने स्थान पर विराजमान भी हैं, वो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय। गौरी नंदन तेरा वंदन करता है संसार, गौरी नंदन तेरा वंदन करता है संसार, गौरी नंदन तेरा वंदन करता है संसार, तुझे सब बनाते तुझे बुलाते, तुझे सब बनाते गौरी नंदन तेरा वंदन करता है संसार, गौरी नंदन तेरा वंदन करता है संसार, गौरी नंदन तेरा वंदन करता है संसार, तुझे सब बनाते तुझे बुलाते, तुझे सब बनाते तुझे बुलाते। राम नाम की महिमा तूने नारद जी से जाना, राम नाम की महिमा तूने नारद जी से जाना, इसीलिए सारे जगत में प्रथम पूज्य माना, इसीलिए सारे जगत में प्रथम पूज्य माना, मंगल कार्य में करती है हम तेरी करता, मंगल कार्य में करती है हम तेरी करता, मंगल कार्य में करती है हम तेरी करता, तुझे सब मनाते प्रेम से तुझे बुलाते, तुझे सब मनाते प्रेम से तुझे बुलाते,
तेरा बंधन करता है संसार, गौरी नंदन तेरा बंधन करता है संसार। तुझे सर्वप्रथम मनाते, प्रेम से तुझे बुलाते, तुझे सर्वप्रथम मनाते, प्रेम से तुझे बुलाते। महाराज की जय। तो इसी तरह गणेश महाराज जी जो है जगत में पूज्य माने जाते हैं। इसी तरह से राम नाम की महिमा अपार है, अनंत है। और राम नाम की महिमा से जो है महर्षि रत्नाकर डाकू जो है ब्रह्म ऋषि हो गए थे, उसको थोड़ा सा समय कम है। कहते हैं उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि वाल्मीकि जो है उल्टा नाम जाप कर भी जो है ब्रह्म ऋषि बनेंगे। कहते हैं जो महर्षि वाल्मीकि जी थे वो एक बहुत ही खूंखार डाकू थे। लूट मार कर उनका पेशा था। उनका नाम जो है रत्नाकर नाम के डाकू थे। वो हमेशा लूट मार करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और अपना पालन पोषण भी करते थे। और इसी कारण उन्होंने कई हत्याएं भी कर चुके थे। तो एक बार जिस मार्ग में वो रहते थे, एक बार वहां से सप्तऋषियों का जाना हुआ, क्योंकि वो वहां से किसी को भी खाली नहीं छोड़ते थे और जो उनकी बात को नहीं मानता था उन्हें मार देते थे। जिससे सप्तऋषि वहां से गुजरते हैं तो रत्नाकर डाकू बोलते हैं ठहरो, और वो ठहर गए और उनके पास गए और वो बोलते हैं सप्तऋषि जी, हे महाराज हम तो ठहर गए लेकिन तू कब ठहरेगा। तो इस बात पर थोड़ा सा उनके मन में एक ऐसा पानी भर गया। वो थोड़ी देर का हैरान हो गए, लेकिन अपने कर्मों के कारण थोड़ा सा उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी और कहने लगे जो कुछ भी है सारा सामान यहाँ छोड़कर चले जाओ। तो वो तो ऋषि मुनि थे, साधु महात्मा थे। उन्होंने कहा हे माता हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये धोती है, लंगोट है और कुछ भी नहीं है, हम क्या दे सकते हैं। हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप ये काम करते हैं तो किस लिए करते हैं। बोल मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ, मेरे परिवार की रोटी है ये। बोला क्या आपका परिवार इस काम में आपका भागीदार है? जो पाप कर रहे हैं क्या आपके पाप में भागीदार है? बोला हाँ क्यों नहीं होगे, मेरा परिवार है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे बच्चे हैं, उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं होगे। बोले एक बार जाकर आप पूछ के आइए। उन्होंने बोला कि इस संसार में अपने पाप पुण्य आदमी को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं, कोई किसी का भागीदार नहीं होता। ऐसा क्यों? बोले एक बार अपने परिवार को पूछ के आइए। तो बोलता तो आप भाग जाएंगे। बोले हम नहीं भाग जाएंगे। उन्होंने उनको बांध कर वहीं रखा और वो एकदम से घर चले जाते हैं। जब घर में वो सभी को पूछते हैं हे माता मैं जो भी काम करता हूँ आपका पेट पालने के लिए, तो क्या आप उसमें मेरा सहयोग करते हैं, आप ही भागीदार हैं। तो माता बोलती है हे पुत्र हम क्यों आपके पाप में भागीदार बने, हमने तो आपको इस काम के लिए नहीं उठाया है, हमने आपको जन्म दिया, आपको पाल पोस कर बूढ़ा कर दिया, हमने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। फिर अपने पत्नी से बोलते, पत्नी मना करती है, उसे पूरे परिवार सब ने कहा कि हम आपके पाप में भागीदार नहीं हो सकते हैं। तो उससे जो उनको मन को कैसा झटका लग जाता है और वो तुरंत जो है वापिस आ जाते हैं और ऋषि के चरणों में गिर पड़ते हैं कि हे महात्मा आपने सही कहा, क्योंकि मेरे पाप इतने हैं इसका उद्धार नहीं हो सकता। अब कोई आप भी बताइए कि मेरे पापों का उद्धार कैसे होगा। तो तब बोलते हैं ऋषि जी हे रत्नाकर इसके लिए आप भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि भगवान के नाम राम नाम जपने से आपको उद्धार हो सकता है। क्योंकि उनको तो राम नाम जपना नहीं आता था, वो उनकी प्रेरणा से राम का जगह मारा जपने लगे थे। तो जब वो भगवान के महात्मा जब वो रत्नाकर जी सप्तऋषियों की शरण में थे तब कहते हैं सप्तऋषि जी उसको, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए
से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, घोड़ा जाए समय का घोड़ा, घोड़ा जाए समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुनने नहीं, अब भी राम सुनने नहीं, तो पड़ेगा घोड़ा जाए समय का घोड़ा, घोड़ा जाए समय का घोड़ा। राम नाम से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, घोड़ा जाए समय का घोड़ा, घोड़ा जाए समय का घोड़ा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या खोया क्या पाया, वैसा ही फल मिले यहाँ पे जैसा तुमने रोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया, वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तुमने है रोया। काल शीश पर बैठा इसने, काल शीश पर बैठा इसने, किसी को नहीं है घोड़ा, घोड़ा जाए समय का घोड़ा, ओ घोड़ा जाए समय का घोड़ा। राम नाम से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, घोड़ा जाए समय का घोड़ा, घोड़ा जाए समय का घोड़ा। इसी तरह रत्नाकर जी जो है राम नाम को जपते रहे, वो भी मरा मारा करके, और मरा मारा करके उनकी ऐसी समाधि लग गई कि उनके शरीर में जो है बाल जो इतने थे उसमें मिट्टी जम गई, जिसके काम का नाम जो है वाल्मीकि पड़ा। जब उनकी समाधि उस वक्त खुली जब वो जहाँ वो राम नाम का जाप करे थे, और मरा 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 करते करते उन्हें कोई पता नहीं था कि वो राम कब जपना शुरू कर दिया था, उन्हें खुद का भास नहीं था, वो उतने खो गए थे इस राम नाम में। तो एक दिन वहां से एक शिकारी आ जाते हैं, और वो एक शिकारी एक हंस पक्षी को जो है अपना निशाना मार देते हैं, और हंस पक्षी को मार देते हैं, और वो पक्षी जो उड़ते उड़ते जो है महर्षि वाल्मीकि के चरणों में गिर पड़ता है। और जैसे उनके चरणों में गिर गया, और उस असहाय अवस्था में उसको देख करके उनकी समाधि खुल जाती है, और महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निकलता है, मानिशाल प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती स्म, यत् क्रोध मित्रं देखमभि काम मोहितम। हे पापी, तू 100 वर्षों तक जो है सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनके मुख से जो अपने आप एक श्लोक निकल गया था, और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया कि हे पापी, तू 100 जन्मों तक जो है सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तूने हंस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया है। तो इसी के साथ ब्रह्म ऋषि महर्षि जो है ब्रह्म ऋषि कहलाए, उन्हें ब्रह्म ज्ञान और राम नाम के जपने से। तो अब संकीर्तन के साथ, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दो दिन का, दो दिन का, दो दिन का, दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये